हम सभी जानते हैं कि विज्ञान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। विज्ञान की मदद से ही इंसान इतना विकसित हो पाया है कि हम एक छोटे से यंत्र से ही दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। एक देश से दूसरे देश में उड़ कर जा सकते हैं। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। और साइंस हमारे वहम और अंधविश्वास को दूर करने का काम भी करता है। विज्ञान हमारी प्राकृतिक दुनिया के तथ्यों को ज्ञान और प्रयोगों से खोजने का एक ज़रिया है, लेकिन इन्हीं तथ्यों को खोजने के सफ़र में बहुत से वैज्ञानिकों की अद्भुत मेहनत, त्याग और लगन रही है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान इंसान की जिसे सच कहने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इनका नाम था जियोर्डानो ब्रूनो। सन 1600 ईस्वी में ऐसा माना जाता था कि हमारी धरती ब्रह्मांड की केंद्र है और जो भी तारे हम अंतरिक्ष में देखते हैं वो हमारे चक्कर लगाते हैं। और इस ब्रह्मांड में हमारी धरती ही एक ऐसी एकमात्र जगह है जहाँ पर जीवन मौजूद है। जियोर्डानो ब्रूनो, जो कि एक मैथमेटिशियन, कवि और एक कॉस्मोलॉजिकल थ्योरिस्ट थे, जहाँ सभी लोग हमारी धरती को ही ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, वहीं ब्रूनो ये बात जानते थे कि ये सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। उन्होंने निकोलस कोपरनिकस की थ्योरी भी पढ़ी थी, जिसमें निकोलस ने कहा था कि जितने भी तारे हैं वो अपने ही ग्रहों से घिरे हुए हैं, यानी वो ग्रह उनका चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, ना कि सूरज हमारी धरती का। हो सकता है उन ग्रहों पर जीवन भी हो। ब्रूनो का मानना था कि हमारा ब्रह्मांड इंसान की सोच से बहुत बड़ा है और धरती इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हो सकती। उस समय के लोग साइंस फैक्ट से ज़्यादा धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वास में यकीन रखते थे। जो भी बातें ब्रूनो ने कही थी वो चर्च की मान्यताओं के खिलाफ थी, जिस वजह से चर्च के फादर्स और बहुत सारे लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से ब्रूनो की बातों से नाखुश थे। और कुछ समय बाद ही ब्रूनो को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें बेड़ियों और जंजीरों के साथ पूरे 8 साल बिताने पड़े। उन्हें रोज़ टॉर्चर किया जाता और दर्दनाक यातनाएं दी जाती थीं। कैथोलिक चर्च ने उन्हें एक बार कहा था कि अपने आइडियाज़ को वापस ले लें, पर ब्रूनो भी अपनी बात पर टिके रहे। और जब उन्हें वार्निंग दी गई तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, आई नाइदर आउट टू नोर विल आई। और इतना कहने के बाद ही उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई, क्योंकि उस समय फांसी नहीं दी जाती थी, तो उन्हें बिना खून बहाए मारने की सज़ा दी गई, जिसका मतलब था इंसान को जिंदा जलाना। यहाँ तक कि उन्हें अपमानित करने के लिए बिना कपड़ों के रोम के हर गली में घुमाया गया। उसके बाद सभी लोगों के सामने बड़े ही क्रूर तरीके से उन्हें जिंदा जला दिया गया। अगर उस समय हम अपनी सीमित और अंधविश्वासी मान्यताओं को छोड़कर साइंस और फैक्ट्स पर बिलीव करते, तो शायद आज हमें एक महान इंसान की खोजों के बारे में जानने को मिलता।